बेटी को आश्रय देने की विनती की। यद्यपि विराट के स्वर्ण नाग अवतार के साथ उसका संपर्क बहुत ही कम समय के लिए था, लेकिन वह इतने कम समय में ही समझ गई थी कि यह सुनहरे वस्त्रों वाला युवक वास्तव में एक भला इंसान है। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत भरोसा था। यदि इंद्रपुरी नगर में उसके पति का उच्च पद और सत्ता न होती तो अनगिनत लोग उसकी सुंदरता को पाने के लिए लालायित रहते। लेकिन अब जब उसने स्वयं को उसे सौंपने की पेशकश की थी, तब भी सुनहरे वस्त्रों वाला यह युवक अविचलित रहा। इस दृष्टिकोण से वह स्पष्ट रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं था जो सुंदरता का लालची हो। सुनहरे वस्त्रों वाला यह युवक एक दयालु और सदाचारी व्यक्ति था जो सुंदरता के पीछे नहीं भागता था, और इस बात ने उसे बहुत प्रसन्न किया। इसका मतलब था कि वह निश्चिंत होकर अपनी बेटी को उसे सौंप सकती थी। हालांकि उसके रूप रंग के प्रति उसकी उदासीनता ने उसे कुछ चिंता में भी डाल दिया था। उसकी एकमात्र संपत्ति उसकी सुंदरता ही थी। उसके रूप रंग के प्रति उसकी उदासीनता का मतलब था कि उसने उसे जीतने का अपना एकमात्र जरिया खो दिया था। उसे आकर्षित करने के लिए पर्याप्त मूल्य न होने के कारण यह अनिश्चित था कि वह उसकी बेटी को अपनाएगा या नहीं। वह महिला विराट के स्वर्ण नाग अवतार के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसका हृदय घबराहट से भरा हुआ था। सुचारू महाद्वीप के हालात बहुत खराब हैं। मैं अपनी सुरक्षा की भी गारंटी नहीं दे सकता, तो मैं तुम्हारी बेटी की भलाई कैसे सुनिश्चित कर सकता हूं? महिला के विनती भरे भाव को देखकर विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने सिर हिलाया और कहा, हे मेरे रक्षक, यदि आप मेरी बेटी को आश्रय दे दें तो मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। जहां तक उसके भविष्य का सवाल है, वह उसकी अपनी किस्मत पर निर्भर है। मैं कुछ और मांगने की हिम्मत नहीं कर सकती, लेकिन आपको मेरी बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। महिला ने विराट के स्वर्ण नाग अवतार की ओर देखा और अत्यंत करुण स्वर में विनती की, मां, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। छोटी बच्ची ने अपनी मां को गले लगा लिया। उसकी आंखें लालसा से भरी हुई थीं। तान्या, मेरी अच्छी बच्ची, तुम अपनी मां के पास ही रहना चाहती हो, लेकिन तुम्हारी मां तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकती। महिला ने अपना कोमल हाथ बढ़ाया और छोटी बच्ची के चेहरे को प्यार से सहलाते हुए कहा, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं अपनी मां के साथ रहना चाहती हूँ। छोटी बच्ची ने अपनी मां को कसकर गले लगाया और दृढ़ता से कहा, तान्या, मेरी बात मानो, तुम्हें आज्ञाकारी बनना होगा, अब से तुम इन कुंवर जी के साथ रहोगी। महिला ने छोटी बच्ची की ओर देखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह अपनी बेटी से दूर होने के विचार से ही तड़प रही थी, लेकिन चूंकि सुनहरे वस्त्रों वाले युवक ने उसे स्वीकार करने से मना कर दिया था, इसलिए वह उसे अपने साथ रखने के लिए मजबूर करने का साहस नहीं कर सकी। जब तक सुनहरे वस्त्रों वाला युवक उसकी बेटी को अपनाने के लिए तैयार था, वह उसी में संतुष्ट थी। मां, क्या आप अपनी तान्या को छोड़ रही हैं? यह सुनकर छोटी बच्ची ने मुंह बना लिया और उसकी प्यारी आंखों में आंसू भर आए। मां बेटी को एक दूसरे की बाहों में रोते देखकर विराट का स्वर्ण नाग अवतार एक गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। विदेशी जातियों का आक्रमण, जीवन और मृत्यु के ऐसे दृश्य इस महाद्वीप पर हर पल घटित हो रहे थे। ऐसी त्रासदियों को कम करने का सबसे अच्छा तरीका यही था कि विदेशी जातियों की भीड़ को मानवता की सीमाओं पर ही रोक दिया जाए। अगर तुम रुकना चाहती हो तो रुक सकती हो, विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने महिला से कहा। वह ऐसा हृदय विदारक दृश्य सहन नहीं कर सका और अंततः महिला को अपने निवास में रुकने देने के लिए सहमत हो गया। धन्यवाद मेरे रक्षक, धन्यवाद मेरे रक्षक। विराट के स्वर्ण नाग अवतार के शब्द सुनकर महिला खुशी से झूम उठी और अपना आभार व्यक्त करने के लिए उसने बार बार अपना सिर झुकाया। तान्या, आओ और हमारे रक्षक को धन्यवाद कहो। विराट के स्वर्ण नाग अवतार के सामने कई बार सिर झुकाने के बाद उसने अपनी बेटी को भी उसके सामने घुटने टेकने के लिए खींचा। धन्यवाद मेरे रक्षक। अपनी मां के कहने पर छोटी बच्ची ने भी डरते डरते विराट के स्वर्ण नाग अवतार को धन्यवाद दिया। तुम्हें यह सब करने की आवश्यकता नहीं है, जल्दी उठो। ये देखकर विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने उन्हें उठने में मदद की। मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए, तुम इस हवेली में रह सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी नहीं ले सकता, विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने महिला से कहा। सुचारू महाद्वीप के हालात बेहद खतरनाक थे। वह अपनी सुरक्षा की भी गारंटी नहीं दे सकता था, तो दूसरों की पूर्ण सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात ही छोड़ दें। मैं समझती हूँ, महिला ने तुरंत उत्तर दिया। हमारे रक्षक का हमें आश्रय देने की इच्छा ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा उपकार है। मैं और अधिक मांगने का साहस कैसे कर सकती हूँ? वे निश्चित रूप से हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। अच्छा है कि तुम समझती हो, विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने सिर हिलाया और कहा, अंदर आ जाओ। धन्यवाद मेरे रक्षक। महिला ने विराट के स्वर्ण नाग अवतार को फिर से धन्यवाद दिया। फिर वह छोटी बच्ची को हवेली के अंदर ले गई। मेरा नाम खड्ग सन्यासी है, तुम मुझे बस खड्ग सन्यासी कह सकती हो, मुझे बार बार रक्षक कहने की आवश्यकता नहीं है, विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने उसकी ओर देखते हुए कहा। यह आपको सीधे आपके नाम से पुकारना बहुत ही अभद्र होगा। मैं आपको रक्षक कहकर ही पुकारूं तो कैसा रहेगा? महिला ने कुछ पल झिझकते हुए कहा। नहीं नहीं नहीं, विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने बार बार अपने हाथ हिलाए। कृपया मुझे मालिक मत बुलाओ। वह उपाधि बहुत अजीब थी, वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। तो फिर मैं आपको कुंवर जी कहकर पुकारूं तो कैसा रहेगा? महिला ने कुछ पल सोचा और विराट के स्वर्ण नाग अवतार की ओर देखा। ओह, ये ठीक है, विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने सिर हिलाया। मेरा नाम सुजाता है और मेरी बेटी का नाम तान्या है। अब से कुंवर जी, आप मुझे मेरे नाम से ही पुकार सकते हैं। सुजाता ने विराट के स्वर्ण नाग अवतार की ओर देखा और कहा, मैं साधारण पृष्ठभूमि की हूं और आपको कुंवर जी कहने के योग्य नहीं हूं। ओह, ठीक है। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने कुछ पल झिझकने के बाद अंततः सिर हिला दिया। वह इस मामले में ज्यादा उलझना नहीं चाहता था। सुजाता, मुझे अपने बारे में बताओ, विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने उसकी ओर देखते हुए कहा। चूंकि वह इस महिला को फिलहाल अपने पास रखने के लिए सहमत हो गया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसकी पृष्ठभूमि समझना चाहता था।
हालांकि इस महिला के साधना स्तर को देखते हुए उसके लिए कोई खतरा पैदा करना मुश्किल था, लेकिन सावधानी के तौर पर उसे और अधिक निश्चिंत होने के लिए उसकी पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक था। जी कुंवर जी, सुजाता नामक महिला ने जल्दी से उत्तर दिया। फिर उसने विराट के स्वर्ण नाग अवतार को अपनी स्थिति का एक सामान्य विवरण दिया। पता चला कि यह महिला शुक्ला परिवार की सदस्य थी, जो इंद्रपुरी नगर का एक शक्तिशाली वंश था। उसकी असाधारण सुंदरता ने उसे पूरे शहर में प्रसिद्ध कर दिया था। अंततः शहर के युवा मालिक की नजर उस पर पड़ी और शुक्ला परिवार ने नगरपति भवन के साथ विवाह गठबंधन की चाह में उसकी शादी उससे कर दी। शादी के बाद दोनों एक प्रेमपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। जल्द ही उसने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम तान्या था। दुर्भाग्य से इससे पहले कि वे शांति के कुछ साल बिता पाते, उन पर रक्तजीवी वंश ने आक्रमण कर दिया। इंद्रपुरी नगर पर कब्जा करने के बाद रक्तजीवी वंश ने सबसे पहले नगरपति भवन और शहर के शक्तिशाली परिवारों को निशाना बनाया। उनके हमले में पूरा नगरपति भवन जल्दी ही नष्ट हो गया। उसका मायका शुक्ला परिवार भी रक्तजीवी वंश की क्रूरता का शिकार हुआ। यदि कुंवर जी आप समय पर न आते और मुझे और मेरी बेटी को न बचाते तो हम भी संभवतः मारे गए होते, सुजाता ने कहा। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। सुजाता की कहानी सुनने के बाद विराट का स्वर्ण नाग अवतार एक गहरी सांस लेने से खुद को नहीं रोक पाया। इन वर्षों में उसने ऐसी बहुत सी त्रासदियां देखी थीं। विदेशी जातियों द्वारा जहां भी किसी स्थान को तोड़ा गया, वह एक जीते जागते नर्क में बदल गया। वहां हर दिन अनगिनत मानवीय त्रासदियां सामने आती थीं। अंधकार दानव वंश द्वारा तोड़े गए स्थान ऐसे ही थे और रक्तजीवी वंश द्वारा तोड़े गए स्थान भी ऐसे ही थे। यदि सीमा सुरक्षा को नहीं रोका जा सका और घर छिन गए तो वहां के मनुष्य विदेशी जातियों द्वारा काटे जाने वाले पशु बन जाएंगे। ठीक है, तुम अब जाकर आराम कर सकती हो, विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने सुजाता से कहा। जी कुंवर जी, सुजाता ने विराट के स्वर्ण नाग अवतार को सम्मान पूर्वक प्रणाम किया और फिर छोटी बच्ची तान्या को लेकर कक्ष से बाहर चली गई। यह हवेली हालांकि शहर में सबसे बड़ी नहीं थी, फिर भी काफी बड़ी थी। हवेली के भीतर कई कमरे खाली थे। रक्तजीवी वंश के कहर के बाद शहर के अनगिनत लोग उनके शिकार हुए थे, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में हवेलियां खाली और सुनसान हो गई थीं। विराट के स्वर्ण नाग अवतार द्वारा चुनी गई हवेली ऐसी ही एक खाली और सुनसान जगह थी। सुजाता के जाने के बाद उसने विराट के स्वर्ण नाग अवतार के सबसे करीब वाला कमरा चुना और वहीं बस गई। सुजाता के जाने के बाद विराट का स्वर्ण नाग अवतार भी अपने कमरे में लौट आया। लौटने पर विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने अपना हाथ हिलाया और उसके सामने एक विशाल नाग दंत चावल का दाना प्रकट हुआ। एक विचार के साथ अनगिनत अत्यंत तेज तलवार के संकल्पों ने एक घने जाल का रूप ले लिया और नाग दंत चावल के दाने को घेर लिया। शू शू शू, तलवार के इस जाल की काटने की शक्ति के तहत नाग दंत चावल का विशाल दाना तुरंत उंगली के आकार के छोटे छोटे कणों में बदल गया। नाग दंत चावल के पहले दाने को काटने के बाद विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने एक और दाना निकाला और उसे काटना शुरू कर दिया। उसने नाग दंत चावल के एक एक दाने को उंगली के आकार के अनगिनत कणों में काट दिया। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि उसका इरादा शहर में घायलों के इलाज के लिए नाग दंत चावल का उपयोग करने का था। रक्तजीवी वंश के कहर के बाद शहर में बहुत अधिक घायल लोग थे। गंभीर रूप से घायल लोगों के इलाज के बिना अपने घावों के कारण दम तोड़ने की पूरी संभावना थी। इसलिए सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने घायलों को ठीक करने के लिए नाग दंत चावल का उपयोग करने का निर्णय लिया। तलवार संप्रदाय के नाग दंत चावल में अनगिनत सुधार हुए थे। इसकी प्रभावकारिता मूल संस्करण की तुलना में कई गुना अधिक थी। इस नाग दंत चावल का पारलौकिक क्षेत्र के योद्धाओं पर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली प्रभाव था और अमरलोक के योद्धाओं पर भी इसका महत्वपूर्ण प्रभाव था। इसके अलावा नाग दंत चावल औषधीय गुणों में हल्का था और इसे आसानी से पचाया जा सकता था। शहर में घायलों के इलाज के लिए नाग दंत चावल के इन दानों का उपयोग करना एकदम सही रहेगा। हालांकि क्योंकि नाग दंत चावल के दाने बहुत विशाल थे, इसलिए उन्हें बाहर निकालकर सीधे घायलों को देना न केवल असुविधाजनक होगा बल्कि लोगों का ध्यान भी खींचेगा। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि इंद्रपुरी नगर में अभी भी हरित बांस खड्ग संप्रदाय के योद्धा मौजूद हैं, जैसे कि हर्षवर्धन और मीनाक्षी। विराट नहीं चाहता था कि उसके काम उनका ध्यान आकर्षित करें और उसके लिए अनावश्यक परेशानी पैदा करें। इसलिए विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने नाग दंत चावल को उंगली के आकार के छोटे छोटे दानों में काट दिया। इस तरह दूसरों के लिए इन छोटे सफेद क्रिस्टल जैसे दानों को नाग दंत चावल के रूप में पहचानना मुश्किल होगा। एक पूरी रात व्यस्त रहने के बाद विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने अनगिनत नाग दंत चावल के दानों को काट दिया था। उसका स्वर्ण नाग अवतार पूर्वी रहस्य मंडल में अपने साथ प्रचुर मात्रा में संसाधन लाया था। उसके पास नाग दंत चावल की मात्रा एक खगोलीय आंकड़ा थी। उसके स्वर्ण नाग अवतार के पास न केवल इस शहर के लोगों को बल्कि पूरे सुचारू महाद्वीप को आपूर्ति करने के लिए पर्याप्त नाग दंत चावल था। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, सुजाता अपनी बेटी तान्या को लेकर विराट के स्वर्ण नाग अवतार के कमरे में सम्मान प्रकट करने आई। सुजाता, तुम्हें अब ये औपचारिकताएं करने की आवश्यकता नहीं है, विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने सुजाता की ओर देखते हुए कहा। कुंवर जी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? सुजाता ने चिंता से पूछा। तुमने कुछ गलत नहीं किया, बस मुझे ये औपचारिकताएं कुछ खास पसंद नहीं है, विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने कहा। जी, मैं आज्ञा का पालन करूंगी। सुजाता ने विराट के स्वर्ण नाग अवतार को सम्मान पूर्वक प्रणाम किया और कुछ आशंका से पूछा, कुंवर जी, मुझे अब से कैसा व्यवहार करना चाहिए? आमतौर पर महत्वपूर्ण हस्तियों को सम्मान प्राप्त करना पसंद होता है, लेकिन इन कुंवर जी का स्वभाव आम लोगों से काफी अलग लग रहा था। वह नहीं जानती थी कि इन कुंवर जी का स्वभाव कैसा है। अगर उसने गलती से उन्हें क्रोधित कर दिया तो क्या होगा? वह परेशानी में पड़ जाएगी। उसने खुद को और अपनी बेटी को उनके आश्रय में लाने के लिए बहुत प्रयास किया था,
इस समय सुजाता को बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। यदि मुझे तुमसे बात करनी होगी तो मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आऊंगा, यदि नहीं तो तुम अपना काम कर सकती हो। आज की तरह आकर मेरा अभिवादन करने की आवश्यकता नहीं है। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने उसकी ओर देखते हुए कहा। जी कुंवर जी, सुजाता ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। तो मैं अब आपको और परेशान नहीं करूंगी, मैं अब विदा लेती हूं। यह कहकर वह तान्या के साथ जाने के लिए मुड़ी। रुको! इसी समय विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने उसे पुकारा। कुंवर जी, क्या आपको कुछ और चाहिए? विराट के स्वर्ण नाग अवतार की पुकार सुनकर सुजाता ने जल्दी से सिर झुकाया और सम्मानपूर्वक पूछा। मुझे तुम्हें एक काम सौंपना है। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने उससे कहा। कृपया आदेश दें कुंवर जी, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगी, आपके लिए आग और पानी से भी गुजर जाऊंगी। सुजाता ने यह सुनकर जल्दी से कहा। मेरे पास यहाँ कुछ उपचार करने वाले खजाने हैं, इन्हें लो और शहर के घायलों में बांट दो। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने एक स्थानिक थैली निकालकर सुजाता को सौंपते हुए कहा। सुजाता कभी इंद्रपुरी नगर के एक प्रमुख वंश शुक्ला परिवार की सदस्य रह चुकी थी और इंद्रपुरी नगर के युवा मालिक की साधना साथी भी थी। इंद्रपुरी नगर में उसका अभी भी एक निश्चित सम्मान होना चाहिए, यह काम करना उसके लिए सबसे उपयुक्त था। हालांकि इंद्रपुरी नगर रक्तजीवी वंश द्वारा गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। सुजाता इतने सालों से इंद्रपुरी नगर में रह रही थी और उसे अभी भी कुछ लोगों को संगठित करने में सक्षम होना चाहिए। इंद्रपुरी नगर में इतने सारे लोगों के साथ यदि वह अकेले ही सभी घायलों का इलाज करने लगा तो यह कभी न खत्म होने वाला काम होगा। इसलिए कुछ विचार करने के बाद विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने अंततः यह काम सुजाता को सौंपने का निर्णय लिया। कुंवर जी, यह क्या है? यह सुनकर सुजाता ने अपना हाथ बढ़ाया और विराट के स्वर्ण नाग अवतार द्वारा दी गई स्थानिक थैली ले ली। उसने अपनी दिव्य चेतना से उसके भीतर प्रवेश किया और देखा कि थैली में छोटे सफेद दानों का एक पहाड़ था, जिनमें से प्रत्येक एक उंगली के पोर के आकार का था। ये छोटे सफेद दाने क्रिस्टल की तरह स्पष्ट थे और एक अविश्वसनीय रूप से रहस्यमयी आभा उत्सर्जित कर रहे थे। इसे आजमाकर देखो और तुम जान जाओगी, विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने मुस्कुराते हुए कहा। कुंवर जी, क्या मैं भी इसे खा सकती हूँ? सुजाता पहले तो हैरान रह गई, फिर कुछ खुशी से पूछा। बेशक, विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने कहा। अब से तुम इन चीजों का उपयोग साधना के लिए कर सकती हो। तुम्हारा साधना स्तर बहुत कम है, तुम्हें अभी भी अपनी ताकत में सुधार करने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। इन साधना संसाधनों के साथ तुम्हें जल्द ही अर्धचरण अमर लोक में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए। चूंकि उसने सुजाता और उसकी मां को अपने पास रखने का निर्णय लिया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से उसकी ताकत में सुधार करने में मदद करने का कोई तरीका खोजना चाहता था। सुचारू महाद्वीप के हालात बेहद खतरनाक थे और सुजाता की ताकत में सुधार करने से उसे बेहतर आत्मरक्षा करने की शक्ति मिलेगी। धन्यवाद कुंवर जी, विराट के स्वर्ण नाग अवतार के शब्द सुनकर सुजाता खुशी से झूम उठी और जल्दी से उसे धन्यवाद दिया। स्थानिक थैली में सफेद दानों के पहाड़ को देखकर सुजाता उत्सुकता से भर गई। ये सफेद दाने उसे चावल जैसे लग रहे थे। उत्सुकतावश उसने एक सफेद दाना निकाला और उसे खा लिया। लेकिन जैसे ही उसने वह सफेद दाना अपने मुंह में डाला, सुजाता को तुरंत लगा कि उसके मुंह में एक अतुलनीय मीठा स्वाद फैल रहा है। यह स्वादिष्ट स्वाद बस सबसे अच्छा था जो उसने अपने जीवन में कभी अनुभव किया था। उसने 2 बार चबाया और अपने मुंह का खाना निगल लिया। जैसे ही खाना उसके पेट में गया, सुजाता को तुरंत लगा कि उसके पेट से एक अविश्वसनीय रूप से शुद्ध और चमत्कारी शक्ति फैल रही है। जैसे ही यह अविश्वसनीय रूप से शुद्ध और चमत्कारी शक्ति उसके पेट से फैली, उसके शरीर का हर इंच इस शक्ति को पागलों की तरह अवशोषित करने लगा, मानो सूखी जमीन पर मीठी बारिश हो रही हो। केवल इस एक शुद्ध सफेद दाने को खाने से सुजाता को लगा कि उसका साधना स्तर काफी बढ़ गया है। कुंवर जी, क्या आप सच में शहर के लोगों की चोटों का इलाज करने के लिए इन चीजों का उपयोग करने जा रहे हैं? सुजाता ने विराट के स्वर्ण नाग अवतार की ओर देखा और गहरे सदमे से भरे चेहरे के साथ पूछा। ये शुद्ध सफेद दाने वास्तव में चमत्कारी थे। वे बस अविश्वसनीय रूप से बहुमूल्य साधना खजाने थे। लेकिन विराट वास्तव में चाहता था कि वह इन चीजों का उपयोग शहर में घायलों के इलाज के लिए करे। क्या उदारता है? क्या धार्मिकता है? हाँ, बस वैसा ही करो जैसा मैं कहता हूँ। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने सिर हिलाया और कहा। यदि ये चीजें खत्म हो जाएं, तो मुझे बताना, मेरे पास और भी बहुत है। जी कुंवर जी। यह सुनकर सुजाता फिर से सदमे में आ गई। होश में आने से पहले वह काफी देर तक स्तब्ध रही और जल्दी से सहमत हो गई। आखिर ये कुंवर जी हैं कौन? उनके पास वास्तव में इतने सारे चमत्कारी खजाने हैं। हालांकि सुजाता विराट के स्वर्ण नाग अवतार की पहचान के बारे में उत्सुक थी, लेकिन चूंकि विराट ने कुछ नहीं बताया, इसलिए उसने आगे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं की। विराट के स्वर्ण नाग अवतार से पुष्टि प्राप्त करने के बाद उसने अब और संकोच नहीं किया और विराट द्वारा सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए हवेली से निकल गई। हालांकि जब वह हवेली से निकली तो वह अपनी बेटी तान्या को अपने साथ नहीं ले गई, बल्कि तान्या को हवेली में ही छोड़ दिया। हालांकि फिलहाल शहर में कोई रक्तजीवी वंश नहीं था, लेकिन रक्तजीवी वंश के कहर के बाद शहर अभी भी काफी अस्त व्यस्त था। अपनी बेटी को अपने साथ लाना सुरक्षित नहीं था। तान्या को विराट की सुरक्षा में इस हवेली में छोड़ना सबसे सुरक्षित विकल्प था। विराट स्वाभाविक रूप से सुजाता के इरादों से अवगत था। हालांकि उसका हवेली में रहने का इरादा नहीं था, उसे अभी भी कई काम करने थे। सुजाता के जाने के बाद विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने एक रक्षा चक्र स्थापित करने के लिए सामग्री निकाली और उसे हवेली में स्थापित करना शुरू कर दिया। चूंकि उसने इस हवेली को अपने अड्डे के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इसे ठीक से तैयार करना चाहता था। जल्द ही विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने हवेली में एक शक्तिशाली रक्षा चक्र स्थापित कर दिया।
हालांकि विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने इसे केवल सरलता से स्थापित किया था और उच्च श्रेणी की रक्षा चक्र सामग्री का उपयोग नहीं किया था, यह रक्षा चक्र नवम स्तर के अमरलोक के विशेषज्ञ के हमलों का सामना करने के लिए पर्याप्त था। छोटी बच्ची, तुम इसी हवेली में रहना और इधर उधर मत भागना। रक्षा चक्र स्थापित करने के बाद विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने तान्या से कहा। कुंवर जी, आप कहां जा रहे हैं? तान्या ने अपनी मनमोहक बड़ी आंखें झपकाईं और डरते डरते पूछा। पहले उसने विराट के स्वर्ण नाग अवतार को रक्षक कहकर संबोधित किया था, लेकिन अपनी मां सुजाता को उन्हें कुंवर जी कहते हुए देखने के बाद उसने अपनी मां का अनुसरण किया और उन्हें उसी तरह संबोधित किया। मुझे कुछ देर के लिए बाहर जाना है, विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने कहा। बोलते हुए उसने अपनी हथेली खोली, एक संचार टोकन निकाला और उसे तान्या को सौंपते हुए कहा, यदि तुम्हें मुझसे संपर्क करने की आवश्यकता हो तो इस टोकन का उपयोग करना, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। ठीक है, तान्या समझ गई। तान्या ने विराट के स्वर्ण नाग अवतार से संचार टोकन लिया और आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। हालांकि वह छोटी थी, वह अपनी वर्तमान स्थिति को समझती थी। वह जानती थी कि उसे और उसकी मां को इन कुंवर जी की सुरक्षा की आवश्यकता है और वह बिल्कुल भी उन्हें नाराज नहीं कर सकती थी या अपनी मां के लिए परेशानी का कारण नहीं बन सकती थी। इसलिए उसने विराट के स्वर्ण नाग अवतार के सामने बहुत आज्ञाकारी व्यवहार किया, उनका पक्ष जीतने की कोशिश की। हम बहुत अच्छा। तान्या के आज्ञाकारी और अच्छे व्यवहार को देखकर विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके बालों को सहलाते हुए थोड़ा मुस्कुराया। तान्या को निर्देश देने के बाद वह हवेली में नहीं रुका और बाहर की ओर चल पड़ा। हवेली से बाहर निकलने के बाद विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने हवेली की ओर वापस देखा, कुछ पल के लिए विचार किया और फिर हाथों से मुद्राएं बनाकर हवेली के भीतर रक्षा चक्र को सक्रिय कर दिया। एक बार सक्रिय होने के बाद रक्षा चक्र ने हवेली को पूरी तरह से बाहरी दुनिया से अलग कर दिया। हवेली को बाहरी दुनिया से अलग करने के बाद बाहर वाले अंदर नहीं आ सकते थे और अंदर वाले बाहर नहीं जा सकते थे। विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे चिंता थी कि तान्या उसके और सुजाता के जाने के बाद इधर उधर भटक सकती है। अगर वह हवेली से बाहर भाग गई और उसे बाहर किसी खतरे का सामना करना पड़ा तो यह परेशानी का सबब बन जाएगा। वर्तमान में हर्षवर्धन, मीनाक्षी और हरित बांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धाओं के प्रयासों से शहर में व्यवस्था शुरू में स्थिरता में आ गई है, लेकिन यह अभी भी काफी अराजक है। आखिरकार हर्षवर्धन, मीनाक्षी और हरित बांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धाओं की संख्या केवल 1 दर्जन के करीब है और उनके लिए शहर के हर पहलू की देखरेख करना असंभव है। यह पहले से ही काफी अच्छा है कि वे शहर की समग्र स्थिरता बनाए रख सकते हैं। इसलिए किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए विराट के स्वर्ण नाग अवतार ने हवेली को बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग करने के लिए महान रक्षा चक्र को सक्रिय करने का निर्णय लिया। इस तरह जब तक रक्षात्मक रक्षा चक्र नहीं टूटता है, तान्या अंदर पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। हवेली छोड़ने के बाद विराट का स्वर्ण नाग अवतार शहर में घूमने लगा। उसने शहर के रक्षात्मक व्यूहों को ध्यान से देखा और फिर उन्हें सुधारना और संशोधित करना शुरू कर दिया। इंद्रपुरी नगर का मूल रक्षात्मक व्यूह विशेष रूप से उन्नत नहीं था। सबसे अच्छे रूप में यह केवल एक मध्य श्रेणी का अमरलोक का व्यूह था। इस स्तर का व्यूह केवल एक चतुर्थ स्तर के अमरलोक के योद्धा के हमलों का सामना कर सकता था या मुश्किल से एक पंचम स्तर के अमरलोक के योद्धा के अल्पकालिक हमलों का सामना कर सकता था। इसके अलावा रक्तजीवी वंश के हमलों के बाद इंद्रपुरी नगर के रक्षात्मक व्यूह को स्पष्ट रूप से गंभीर क्षति हुई थी। यदि हर्षवर्धन, मीनाक्षी और हरितबांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धा इंद्रपुरी नगर में नहीं आए होते तो विराट का स्वर्ण नाग अवतार मूल रक्षात्मक व्यूह से परेशान नहीं होता। उसके विचार में इंद्रपुरी नगर का रक्षात्मक व्यूह बहुत ही प्रारंभिक था। ऐसे व्यूह की मरम्मत करना नया स्थापित करने की तुलना में कम कुशल था। हालांकि अब जबकि हर्षवर्धन, मीनाक्षी और हरितबांस खड्ग संप्रदाय के अन्य योद्धा इंद्रपुरी नगर में आ गए हैं, विराट का स्वर्ण नाग अवतार बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता है। यदि वह इंद्रपुरी नगर में सीधे शहर की रक्षा करने वाला रक्षा चक्र स्थापित करता है तो यह अनिवार्य रूप से हर्षवर्धन, मीनाक्षी और अन्य हरित बांस खड्ग संप्रदाय के योद्धाओं का ध्यान आकर्षित करेगा। हालांकि कुछ समय के संपर्क के बाद उसे लगा कि हरित बांस खड्ग संप्रदाय के लोग बुरे नहीं थे। वह अभी भी हर्षवर्धन, मीनाक्षी और अन्य लोगों के बारे में बहुत कम जानता था। इस खतरनाक वातावरण में विराट का स्वर्ण नाग अवतार फिलहाल अपने बहुत सारे पत्ते नहीं खोलना चाहता था। इसलिए उसने वर्तमान में इंद्रपुरी नगर में शहर की रक्षा करने वाले रक्षा चक्र को एक नया स्थापित करने के बजाय सुधारने और संशोधित करने का विकल्प चुना। दक्षिणी महाद्वीप, श्रवण वर्षा विद्यापीठ। अचानक एक तेज गड़गड़ाहट के साथ तपोवन शिखर से एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। जैसे ही यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आभा फूटी, स्वर्ग और पृथ्वी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और आकाश से अनंत सुनहरा प्रकाश उतरा। उसी समय साधना ऊर्जा की अनगिनत धाराएं हवा में से प्रकट हुई जो तपोवन शिखर के चारों ओर घूमने लगी। चूंकि यह साधना ऊर्जा बहुत अधिक थी, इसने लगभग पूरे श्रवण वर्षा विद्यापीठ को घेर लिया। इस आश्चर्यजनक हलचल ने तुरंत पूरे श्रवण वर्षा विद्यापीठ में सभी को सचेत कर दिया। आखिर चल क्या रहा है? कितनी आश्चर्यजनक हलचल है! यह हलचल तपोवन शिखर से आ रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि वरिष्ठ बहन तन्वी ने फिर से एक नए लोक में प्रवेश कर लिया हो? बकवास मत करो। वरिष्ठ बहन तन्वी ने हाल ही में अमर लोक के नवम स्तर में प्रवेश किया है। इतने कम समय में वह किसी नए लोक में कैसे प्रवेश कर सकती है? हालांकि वरिष्ठ बहन तन्वी की मार्शल आर्ट्स की प्रतिभा अद्भुत है, लेकिन यह इतनी चमत्कारिक नहीं हो सकती। तो मुझे बताओ, किसने सफलता प्राप्त की? तपोवन शिखर में केवल वरिष्ठ बहन तन्वी ही नहीं रहती। शायद वह काव्या हो या शायद दीपाली हो जिसने एक नए लोक में प्रवेश किया हो। यह असंभव है।
इतनी आश्चर्यजनक हलचल कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक साधारण योद्धा सफलता प्राप्त करने पर कर सके। काव्या और दीपाली, हालांकि उनकी क्षमता अच्छी है, उन्हें इस स्तर पर नहीं होना चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि वनवीर ने सफलता प्राप्त की है? वनवीर केवल एक अर्धचरण अमरलोक का योद्धा है। उसकी सफलता केवल अमरलोक के प्रथम स्तर तक है ना? क्या किसी ने कभी किसी को अमरलोक के प्रथम स्तर तक पहुंचते हुए और इतनी आश्चर्यजनक हलचल पैदा करते हुए देखा है? यह जरूरी नहीं है कि सच हो। वनवीर की मार्शल आर्ट्स प्रतिभा को सामान्य मानकों से नहीं आंका जा सकता है। आप सभी ने उस आश्चर्यजनक स्वर्गीय विपत्ति को देखा है जिसे उसने महाविपत्ति लोक में प्रवेश करते समय आकर्षित किया था। एक पल के लिए पूरा श्रवण वर्षा विद्यापीठ चर्चाओं से गुंजायमान हो गया। सबने तपोवन शिखर की ओर देखा। उनके चेहरे घोर आश्चर्य से भरे हुए थे। तपोवन शिखर पर हुई आश्चर्यजनक हलचल ने न केवल श्रवण वर्षा विद्यापीठ के साधारण शिष्यों को सचेत किया, बल्कि श्रवण वर्षा विद्यापीठ के एल्डर्स जैसे कि एल्डर यश और एल्डर राधिका, जो एकांतवास में थे, भी सचेत हो गए। उन्होंने तपोवन शिखर की ओर देखा। उनके चेहरे भी घोर आश्चर्य से भरे हुए थे। हालांकि अपनी ताकत के बावजूद वे तपोवन शिखर के भीतर की स्थिति का पता नहीं लगा सके। तपोवन शिखर को श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा स्थापित एक अत्यंत शक्तिशाली रक्षा चक्र में घेर लिया गया था। इस शक्तिशाली रक्षा चक्र ने तपोवन शिखर को बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग कर दिया था। जब तक श्वेत वस्त्रधारी विराट ने रक्षा चक्र को सक्रिय नहीं किया, तब तक एल्डर यश जैसा अर्धचरण गहन शून्य लोक का विशेषज्ञ भी इसकी बाधा को पार नहीं कर सकता था और तपोवन शिखर के अंदर की स्थिति का निरीक्षण नहीं कर सकता था। बेशक श्वेत वस्त्रधारी विराट स्वयं इतना शक्तिशाली रक्षा चक्र स्थापित नहीं कर सकता था। तपोवन शिखर पर रक्षा चक्र को व्यक्तिगत रूप से तन्वी ने श्वेत वस्त्रधारी विराट के मार्गदर्शन में स्थापित किया था। तन्वी की वर्तमान ताकत के साथ यहाँ तक कि गहन शून्य लोक का एक सच्चा विशेषज्ञ भी रक्षा चक्र की बाधा को पार करने और तपोवन शिखर के अंदर की स्थिति का निरीक्षण करने में सक्षम नहीं हो सकता है। काफी देर बाद तपोवन शिखर से धीरे धीरे एक श्वेत वस्त्रधारी आकृति ऊपर उठी। यह श्वेत वस्त्रधारी आकृति स्वाभाविक रूप से विराट का निर्मल अवतार था। श्वेत वस्त्रधारी विराट की आकृति धीरे धीरे आकाश में चढ़ गई। इस क्षण आकाश में अनंत सुनहरा प्रकाश और तपोवन शिखर के चारों ओर अविश्वसनीय रूप से घनी साधना ऊर्जा श्वेत वस्त्रधारी आकृति के सिर के ऊपर एकत्रित हो गई। अनंत सुनहरा प्रकाश और अविश्वसनीय रूप से घनी साधना ऊर्जा अंततः श्वेत वस्त्रधारी विराट के सिर के ऊपर 11 सफेद कमल साधना पुष्पों में विलीन हो गई। विराट के सिर के ऊपर 11 सफेद कमल साधना पुष्पों को इकट्ठा होते देख श्रवण वर्षा विद्यापीठ के योद्धा पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। यह आश्चर्यजनक हलचल, जैसा कि अपेक्षित था, वास्तव में वनवीर के अमरलोक में प्रवेश के कारण हुई थी। हालांकि वनवीर का अमरलोक में प्रवेश करना बहुत ही चमत्कारिक है। उसने अमरलोक के प्रथम स्तर को पार करके ही कुल 11 सफेद कमल के फूल एकत्र कर लिए। दक्षिणी स्वर्ग मंडल के इतिहास में ऐसी आश्चर्यजनक उपलब्धि अभूतपूर्व है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि अमरलोक में प्रवेश करने के लिए स्वर्गीय मार्ग की पौराणिक सीमा केवल 12 सफेद कमल साधना पुष्पों का संघनन है। फिर भी अब वनवीर ने अमरलोक में प्रवेश करने पर पूरे 11 सफेद कमल साधना पुष्पों को संघनित कर लिया। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह स्वर्गीय मार्ग की पौराणिक सीमा से केवल एक कदम दूर है? ऐसी उपलब्धि बस बहुत आश्चर्यजनक है। हालांकि दक्षिणी स्वर्ग मंडल में प्रकट होने के बाद से वनवीर की मार्शल आर्ट्स प्रतिभा हमेशा आश्चर्यजनक रही है। अमरलोक में प्रवेश करते ही उसे 11 सफेद कमल साधना पुष्पों को संघनित करते हुए देखना अभी भी सभी को विस्मय में डाल गया, क्योंकि यह स्वर्गीय मार्ग की पौराणिक सीमा से केवल एक साधना पुष्प दूर है। स्वर्गीय मार्ग की सीमा केवल एक पौराणिक अस्तित्व है। हर किसी ने हमेशा महसूस किया है कि यह किंवदंती उनके अपने जीवन से बहुत दूर है, लेकिन इस क्षण वनवीर के सिर के ऊपर संघनित 11 सफेद कमल साधना पुष्पों को देखकर सभी को अचानक लगा कि स्वर्गीय मार्ग की यह पौराणिक सीमा अविश्वसनीय रूप से करीब है। यदि वनवीर ने सिर्फ एक और साधना पुष्प को संघनित किया होता तो वे पौराणिक दृश्य को अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए देखते। 11 सफेद कमल साधना पुष्प, यह ऐसी प्रतिभा वास्तव में आश्चर्यजनक है। एल्डर यश तपोवन शिखर के ऊपर के दृश्य को देखते हुए उत्साह से कांप रहे थे। हालांकि 11 सफेद कमल साधना पुष्प अभी भी स्वर्गीय मार्ग की सीमा से एक कदम दूर थे, अभी तक वास्तव में वहां नहीं पहुंचे थे। ऐसी उपलब्धि पहले से ही युगों को हिला देने के लिए पर्याप्त थी। आखिरकार स्वर्गीय मार्ग की सीमा एक पौराणिक अस्तित्व थी। दक्षिणी स्वर्ग मंडल का तो जिक्र ही क्या, पूरे सुवर्ण भूमि लोक में या यहाँ तक कि संपूर्ण अनगिनत लोकों में, अनगिनत युगों में कितने लोग स्वर्गीय मार्ग की सीमा तक पहुंचने में सक्षम हुए थे। इसलिए स्वर्गीय मार्ग की सीमा के करीब पहुंचना भी एक अत्यंत उल्लेखनीय उपलब्धि थी। अपने शुरुआती झटके के बाद एल्डर यश ने तुरंत अपना संचार टोकन निकाला और कुलपति मयंक को इस मामले की सूचना दी। दक्षिणी स्वर्ग मंडल की दक्षिणी सीमा पर स्थित श्रवण वर्षा नगर से तन्वी और श्वेत वस्त्रधारी विराट को सुरक्षित श्रवण वर्षा विद्यापीठ वापस लाने के बाद कुलपति मयंक तुरंत श्रवण वर्षा नगर लौटने के लिए निकल पड़े थे। हालांकि दक्षिणी स्वर्ग मंडल और तिमिर मंडल के बीच अभी अस्थायी संघर्ष विराम है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि युद्ध समाप्त हो गया है। दोनों मंडलों के बीच कभी भी युद्ध फिर से भड़क सकता है। श्रवण वर्षा विद्यापीठ के कुलपति के रूप में वह थोड़े समय के लिए बिना किसी समस्या के दक्षिणी स्वर्ग मंडल की दक्षिणी सीमा छोड़ सकते हैं, लेकिन वह लंबे समय तक नहीं जा सकते। हालांकि दक्षिणी स्वर्ग मंडल की ताकत काफी बढ़ गई है। गुरु प्रमुख वेदांत
गुरु प्रमुख दानव दमन और अन्य लोगों के गहन शून्य लोक के द्वितीय स्तर में प्रवेश करने के लिए धन्यवाद। गहन शून्य लोक में इसकी उच्च स्तरीय युद्ध शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तिमिर मंडल को अभी भी अस्त्रलोक मंडल का समर्थन प्राप्त है, इसलिए समग्र शक्ति के मामले में दक्षिणी स्वर्ग मंडल तिमिर मंडल पर भारी बढ़त हासिल नहीं कर सकता है। इसलिए गहन शून्य लोक के द्वितीय स्तर पर अपनी युद्ध शक्ति के साथ श्रवण वर्षा विद्यापीठ के कुलपति को अभी भी स्वर्गीय मंडल की दक्षिणी सीमा पर तैनात रहने की आवश्यकता है। एल्डर यश का संदेश मिलने के बाद कुलपति मयंक ने तुरंत अपनी दिव्य चेतना के अवतार को श्रवण वर्षा विद्यापीठ वापस भेजते हुए अंतरिक्ष को चीर दिया। जब उन्होंने तपोवन शिखर के ऊपर श्वेत वस्त्रधारी विराट के सिर के ऊपर मंडराते हुए 11 सफेद कमल साधना पुष्पों को देखा तो कुलपति मयंक अत्यंत उत्साहित भाव दिखाने से खुद को रोक नहीं पाए। 11 सफेद कमल साधना पुष्प, यह स्वर्गीय मार्ग की सीमा के करीब का अस्तित्व था। हालांकि वह जानते थे कि वनवीर की मार्शल आर्ट्स की प्रतिभा अत्यंत चमत्कारिक थी और यदि वनवीर एक दिन अमर लोक में प्रवेश कर गया तो उसकी उपलब्धियां बिल्कुल आश्चर्यजनक होंगी। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वनवीर वास्तव में अमरलोक में प्रवेश करते समय 11 सफेद कमल साधना पुष्पों को संघनित कर लेगा, जो अमरलोक की स्वर्गीय मार्ग सीमा से केवल एक कदम दूर है। श्रवण वर्षा विद्यापीठ के कुलपति के रूप में कुलपति मयंक स्पष्ट रूप से समझ गए थे कि स्वर्गीय मार्ग की सीमा तक पहुंचने का वास्तव में क्या अर्थ है। अनगिनत लोगों के अनगिनत युगों में यह एक अत्यंत दुर्लभ घटना थी। हालांकि वनवीर स्वर्गीय मार्ग की सीमा तक नहीं पहुंचा था, फिर भी उसकी उपलब्धियां आश्चर्यजनक थीं। वह कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि यदि वनवीर ने गहन शून्य लोक में प्रवेश कर लिया तो वह कितना भयानक रूप से शक्तिशाली हो जाएगा। शायद उस समय वह अकेले ही पूरे तिमिर मंडल, श्रवण वर्षा विद्यापीठ और दक्षिणी स्वर्ग मंडल के लिए यह सचमुच स्वर्ग का आशीर्वाद था जिसने उन्हें इतना उत्कृष्ट प्रतिभावान व्यक्ति भेजा। हालांकि कुलपति मयंक नहीं जानते थे कि श्वेत वस्त्रधारी विराट विराट के 3 शरीरों में सबसे कम प्रतिभाशाली था। विराट का दूसरा अवतार स्वर्ण नाग अवतार वास्तव में प्रवेश करते समय अमरलोक की स्वर्गीय मार्ग सीमा तक पहुंच गया था, जिसमें 12 सफेद कमल साधना पुष्प संघनित हुए थे। जहां तक विराट के असली शरीर का सवाल है तो यह बिना कहे ही स्पष्ट है। संपूर्ण अनगिनत लोकों में विराट के असली शरीर की उपलब्धियां अभूतपूर्व थीं। ऐसी उपलब्धि ने स्वर्गीय मार्ग की सीमाओं को पूरी तरह से पार कर लिया था। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाएं, मिनी एफएम ऐप डाउनलोड करें और कहानी की दुनिया में खो जाएं, जहां हर एपिसोड में है सस्पेंस, रोमांच और पूरा मजा। अभी डाउनलोड करें और सुनने का मजा कई गुना बढ़ा दें। तपोवन शिखर के ऊपर 11 सफेद कमल साधना पुष्प धीरे धीरे श्वेत वस्त्रधारी विराट के साथ मिल गए। जब ये 11 सफेद कमल साधना पुष्प पूरी तरह से श्वेत वस्त्रधारी विराट के साथ मिल गए तो दुनिया की अजीब घटनाएं धीरे धीरे कम होने लगी। इस क्षण श्वेत वस्त्रधारी विराट ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी साफ झील जैसी आंखों में उनके गहरे भीतर अनगिनत साधना के सार चमक रहे थे। काफी देर बाद उसकी आंखों की अजीब घटनाएं धीरे धीरे गायब हो गईं। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने धीरे से सांस छोड़ी। उसके चेहरे पर अफसोस का भाव था। जैसा कि अपेक्षित था, अमरलोक में प्रवेश करते समय उनका निर्मल अवतार अंततः थोड़ा कम रह गया और अमरलोक की स्वर्गीय मार्ग सीमा तक पहुंचने में विफल रहा। मार्शल आर्ट्स की नींव के मामले में उनका निर्मल अवतार अंततः उनके स्वर्ण नाग अवतार जितना ठोस नहीं था। हालांकि जबकि विराट को थोड़ा अफसोस हुआ कि इस निर्मल अवतार ने अमरलोक में प्रवेश करते समय स्वर्गीय मार्ग की सीमा तक नहीं पहुंचा, उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। जबकि यह खेदजनक था कि निर्मल अवतार ने अपनी सफलता के दौरान स्वर्गीय मार्ग की सीमा तक नहीं पहुंचा था, यह जरूरी नहीं कि कोई बुरी बात हो। आखिरकार निर्मल अवतार वर्तमान में सुर्खियों में था और स्वर्ण नाग अवतार के विपरीत यह अलग थलग दक्षिणी स्वर्ग गुप्त क्षेत्र में अमरलोक में प्रवेश नहीं कर सकता था। यदि निर्मल अवतार ने अपनी सफलता के दौरान स्वर्गीय मार्ग की सीमा तक पहुंच गया होता तो इसके परिणाम स्वरूप होने वाला झटका बहुत बड़ा होता। यदि यह खबर अंधकार दानव वंश तक पहुंचती तो यह अंधकार दानव वंश के और भी उच्च पदस्थ सदस्यों का ध्यान आकर्षित कर सकती थी। यदि यह मामला अंधकार दानव वंश के उच्च पदस्थ सदस्यों को चिंतित करता है और उन्हें दक्षिणी स्वर्ग मंडल पर हमला करने के लिए और भी अधिक शक्तिशाली बल भेजने के लिए प्रेरित करता है तो यह दक्षिणी स्वर्ग मंडल के लिए एक बहुत बड़ी आपदा होगी। हालांकि दक्षिणी स्वर्ग मंडल का तेजी से विकास हुआ है और पिछले 1 दशक में इसकी ताकत में बहुत वृद्धि हुई है, यह अभी भी उन वास्तविक शक्तिशाली मंडलों जितना शक्तिशाली होने से बहुत दूर है। भयलोक के अंधकार दानव वंश के अन्य मंडलों का तो जिक्र ही क्या। तिमिर मंडल के निकट स्थित अस्त्रलोक मंडल भी दक्षिणी स्वर्ग मंडल से कहीं अधिक शक्तिशाली है। यदि यह उनके मुख्य शरीर और स्वरा के अस्त्रलोक मंडल और लोहित मंडल की यात्रा करने के लिए अस्त्रलोक मंडल की स्थिति को समझने के लिए नहीं होता और लोहित मंडल के गहन शून्य लोक विशेषज्ञों को अस्त्रलोक मंडल में अंधकार दानव के घेरे को तोड़ने में मदद करता, उन पर एक महत्वपूर्ण प्रहार करता और फिर गुरु प्रमुख लोहित, हर्षिता और लोहित मंडल के अन्य गहन शून्य लोक विशेषज्ञों के प्रयासों से अस्त्रलोक मंडल के अंधकार दानवों को अस्त्रलोक मंडल में फंसाए रखा। अन्यथा यदि अस्त्रलोक मंडल अपनी शेष शक्ति को तिमिर मंडल का पूरी तरह से समर्थन करने के लिए लगा देता तो यह दक्षिणी स्वर्ग मंडल के लिए एक बहुत बड़ी आपदा होती। वर्तमान में दक्षिणी स्वर्ग मंडल में किसी के पास गहन शून्य लोक के तृतीय स्तर के विशेषज्ञ का सामना करने की युद्ध शक्ति नहीं है। यदि अस्त्रलोक मंडल का प्रमुख गोमांतक व्यक्तिगत रूप से दक्षिणी स्वर्ग मंडल पर हमला करता तो दक्षिणी स्वर्ग मंडल में कोई भी उसके हमले का सामना करने में सक्षम नहीं होता। बाहरी दुनिया के बारे में विराट ने जितना अधिक जाना, उसे दक्षिणी स्वर्ग मंडल की स्थिति की गंभीरता का उतना ही अधिक एहसास हुआ।
विशेष रूप से प्राचीन ड्रैगन महल में अवनीश से उसके स्वर्ण नाग अवतार को यह पता चलने के बाद कि संपूर्ण सुवर्ण भूमि लोक एक विशाल भंवर में फंस सकता है, वह स्थिति की गंभीरता के प्रति और भी अधिक जागरूक हो गया। भविष्य में दक्षिणी स्वर्ग मंडल को जिन खतरों का सामना करना पड़ेगा वे तिमिर मंडल से कहीं आगे तक फैले होंगे। घर के करीब नव मंडल परम दानव द्वारा शासित अन्य 7 मंडलों से खतरे थे। साथ ही अग्निग्रह मंडल के रक्तजीवी वंश से भी खतरा था। इसके अलावा पूरे भय लोक के अंधकार दानव वंश और माया लोक के रक्तजीवी वंश से भी खतरा हो सकता है। हालांकि पिछले 1 दशक में दक्षिणी स्वर्ग मंडल की ताकत में बहुत सुधार हुआ है और इसकी समग्र शक्ति अब वैसी नहीं रही जैसी पहले हुआ करती थी। फिर भी भविष्य के खतरों से निपटने के लिए यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। इसलिए दक्षिणी स्वर्ग मंडल को अभी भी समझदारी से विकसित होने की आवश्यकता है और यही बात उस पर भी व्यक्तिगत रूप से लागू होती है। तो इस दृष्टिकोण से यह कोई बुरी बात नहीं हो सकती है कि उसका निर्मल अवतार अमर लोक में प्रवेश करते समय स्वर्गीय मार्ग की सीमा तक नहीं पहुंचा। अब विराट कुएं का वह अज्ञानी मेंढक नहीं रहा जो वह कभी हुआ करता था। हरे वस्त्रधारी बालक और नन्ही चिड़िया से वह पहले से ही जानता है कि स्वर्गीय मार्ग की सीमा तक पहुंचने का वास्तव में क्या अर्थ है। यहाँ तक कि हरे वस्त्रधारी बालक जो हमेशा उसके सामने डींगे मारता था, स्वर्गीय मार्ग की सीमा तक पहुंचने जैसी उपलब्धि को जरा भी कम आंकने की हिम्मत नहीं करता था। पहले वह हरे वस्त्रधारी बालक हमेशा उसे नीचा दिखाता था, उसे कुएं का मेंढक कहता था जो कुछ नहीं जानता था और लगातार उसकी मार्शल आर्ट्स की प्रतिभा को कम आंकता था, यह कहते हुए कि यह शक्ति सिंधु महाद्वीप के छोटे से तालाब में केवल थोड़ा ही उत्कृष्ट था, अनगिनत लोगों के सच्चे मार्शल आर्ट्स प्रतिभाओं की तुलना में पूरी तरह से महत्वहीन था। लेकिन जब से उसने महाविपत्ति लोक में प्रवेश किया है, हरे वस्त्रधारी बालक ने उससे दोबारा ऐसी बातें कभी नहीं कही हैं। विराट को यकीन था कि यदि उसका निर्मल अवतार वास्तव में अमर लोक में प्रवेश करते समय स्वर्गीय मार्ग की सीमा तक पहुंचता है तो बहुत अधिक संभावना थी कि यह अंधकार दानव वंश के उच्च अधिकारियों को चिंतित कर देगा, जिससे अंधकार दानव वंश से और भी अधिक शक्तिशाली ताकतें आकर्षित होंगी। हालांकि जबकि विराट की ऐसी भविष्यवाणी थी, उसने अंततः स्वर्गीय मार्ग की सीमा के प्रभाव को कम आंका। यदि उसका निर्मल अवतार वास्तव में अमर लोक में प्रवेश करते समय स्वर्गीय मार्ग की सीमा तक पहुंच गया तो यह केवल उच्च संभावना नहीं होगी कि यह अंधकार दानव वंश के उच्च अधिकारियों को सचेत कर देगा, बल्कि यह 100% निश्चित होगा। विराट इस बात से पूरी तरह अनजान था कि जब से उसके मुख्य शरीर और स्वर्ण नाग अवतार ने पूरे स्वर्ग में हलचल मचाई थी, तब से अनगिनत लोगों की अनगिनत ताकतें इन गड़बड़ियों के स्रोत की जांच कर रही थीं। एक बार जब उसका निर्मल अवतार अमर लोक में प्रवेश करने पर स्वर्गीय मार्ग की सीमा तक पहुंच गया और यह खबर फैल गई तो यह निस्संदेह अंधकार दानव वंश के उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करेगा। इसके अलावा यह केवल अंधकार दानव वंश के उच्च अधिकारियों का ध्यान आकर्षित नहीं करेगा, बल्कि अनगिनत लोगों में अनगिनत ताकतों का ध्यान आकर्षित करेगा। उस स्थिति में पूरा दक्षिणी स्वर्ग मंडल और यहाँ तक कि पूरा सुवर्ण भूमि लोक तुरंत संपूर्ण अनगिनत लोगों का केंद्र बन जाएगा। उस समय दक्षिणी स्वर्ग मंडल की ओर आकर्षित होने वाली ताकतें केवल नव मंडल परम दानव जैसी शक्तिशाली नहीं होंगी, यहाँ तक कि सृष्टि लोक के दिग्गज भी दक्षिणी स्वर्ग मंडल पर उतर सकते हैं। वह संपूर्ण दक्षिणी स्वर्ग मंडल के लिए एक बहुत बड़ी तबाही होगी। उन दिग्गजों के लिए दक्षिणी स्वर्ग मंडल चींटियों के झुंड जितना कमजोर होगा। उस स्तर का एक दिग्गज संभवतः एक ही सांस में पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल को मिटा सकता है। इसलिए इस दृष्टिकोण से यह वास्तव में एक अच्छी बात थी कि उसका निर्मल अवतार अमर लोक में प्रवेश करते समय स्वर्गीय मार्ग की सीमा तक नहीं पहुंचा। हालांकि उनके निर्मल अवतार ने अमर लोक में प्रवेश करने पर 11 सफेद कमल साधना पुष्पों को संघनित किया, जो स्वर्गीय मार्ग की सीमा से केवल एक कदम दूर था, लेकिन वह कदम जमीन आसमान का अंतर था। अनगिनत दुनिया और अंतहीन युगों में जबकि बहुत कम मार्शल आर्ट्स प्रतिभाएं स्वर्गीय मार्ग की सीमा तक पहुंची हैं, काफी कुछ करीब आ चुके हैं। इस युग में भी अनगिनत दुनिया की प्रमुख शक्तियों के पास कई मार्शल आर्ट्स प्रतिभाएं हैं जो स्वर्गीय मार्ग की सीमा के करीब हैं। स्वर्गीय मार्ग की सीमा के करीब पहुंचना और वास्तव में उस तक पहुंचना मौलिक रूप से भिन्न है। विराट के निर्मल अवतार की उपलब्धियों को अनगिनत दुनिया में केवल आश्चर्यजनक माना जाता है, इतना नहीं कि सच्चे दिग्गजों का जानबूझकर ध्यान आकर्षित किया जा सके। आखिरकार एकमात्र अमर लोक का योद्धा, चाहे उनकी प्रतिभा कितनी भी राक्षसी क्यों न हो, जब तक वे स्वर्गीय मार्ग के शिखर पर नहीं पहुंच जाते तब तक वे एक महत्वहीन चींटी से ज्यादा कुछ नहीं है। वे उनके ध्यान के योग्य नहीं है। हा हा हा, युवा मित्र वनवीर, बधाई हो। जैसे ही श्वेत वस्त्रधारी विराट ने सफलतापूर्वक अमर लोक में प्रवेश किया, कुलपति मयंक की दिव्य चेतना का अवतार तुरंत उसकी ओर उड़ गया और बधाई देते हुए अपने हाथ जोड़े। युवा मित्र वनवीर ने आज अंततः अमर लोक में प्रवेश कर लिया है, जो वास्तव में जश्न मनाने का कारण है। धन्यवाद धन्यवाद। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने जल्दी से अभिवादन का उत्तर दिया। मालिक। इस समय तन्वी भी तपोवन शिखर से ऊपर उड़ गई। उसने पहले सम्मान पूर्वक कुलपति मयंक की दिव्य चेतना के अवतार को प्रणाम किया, फिर श्वेत वस्त्रधारी विराट को बधाई देने के लिए मुड़ी। बधाई हो पतिदेव अमर लोक में प्रवेश करने पर। हाँ हाँ कुंवर वनवीर, बधाई हो। तभी एल्डर यश भी श्वेत वस्त्रधारी विराट को बधाई देने के लिए उड़कर आए। वह श्वेत वस्त्रधारी विराट को कुलपति मयंक की तरह युवा मित्र वनवीर कहकर संबोधित करते थे, लेकिन जैसे जैसे श्वेत वस्त्रधारी विराट की प्रदर्शित ताकत बढ़ती गई, उनके प्रति उनका रवैया और अधिक सम्मानजनक होता गया। हालांकि वनवीर का साधना स्तर कम था, लेकिन उसके पास एक ऐसी आभा थी जो सम्मान की आज्ञा देती थी। जैसे जैसे उसका साधना स्तर बढ़ा, लोगों ने उसकी उपस्थिति में अपमानजनक होने की हिम्मत नहीं की।
यहाँ तक कि एल्डर यश जैसा अर्धचरण गहन शून्य लोक का विशेषज्ञ भी श्वेत वस्त्रधारी विराट के सामने जरा सी भी लापरवाही दिखाने की हिम्मत नहीं करता था। इस क्षण एल्डर राधिका, लखन, हेमंत और श्रवण वर्षा विद्यापीठ के अन्य एल्डर्स और वरिष्ठ भी श्वेत वस्त्रधारी विराट को बधाई देने के लिए तपोवन शिखर पर उड़कर आए। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने एक एक करके उनकी बधाइयों का उत्तर दिया। यह वास्तव में अविश्वसनीय है कि कुंवर वनवीर की प्रतिभा इतनी आश्चर्यजनक है। अमरलोक में प्रवेश करते हुए उसने वास्तव में पूरे 11 सफेद कमल साधना पुष्पों को संघनित किया। भावना ने तपोवन शिखर की ओर देखा। उसकी आंखें प्रशंसा और विस्मय से भरी थीं। ऐसी प्रतिभा वास्तव में आश्चर्यजनक है। यह सुनकर कुंवर समर आह भरने से खुद को नहीं रोक सके। उन्हें अपनी मार्शल आर्ट्स प्रतिभा पर हमेशा बहुत गर्व रहा था। एक समय उन्होंने यह भी सोचा था कि श्रवण वर्षा विद्यापीठ में प्रवेश करने के बाद वह अपनी मार्शल आर्ट्स प्रतिभा के साथ वहां चमक सकते हैं और एक दिन तन्वी के साथ खड़े हो सकते हैं। उस समय श्रवण वर्षा विद्यापीठ में संप्रदाय प्रतियोगिता के दौरान उन्हें पहली नजर में तन्वी से प्यार हो गया था। उस क्षण उन्होंने मन ही मन ठान लिया था कि एक दिन वह इस बेहद खूबसूरत महिला को अपनी साधना साथी बनाएंगे। केवल तन्वी जैसी बेहद खूबसूरत महिला ही उनके योग्य थी। बाद में जब उन्होंने यह खबर सुनी कि तन्वी और वनवीर साधना साथी बन गए हैं तो वे अविश्वसनीय रूप से स्तब्ध और दुखी थे। उसी समय उन्होंने वनवीर के प्रति बहुत ईर्ष्या और घृणा महसूस की। उस समय उन्होंने वनवीर को पूरी तरह से नीचा देखा, जिसकी साधना अविश्वसनीय रूप से कम थी। तन्वी और वनवीर का साधना साथी बनना गाय के गोबर में फंसे एक सुंदर फूल के समान था। यह मामला उनके दिल में एक गहरा अनसुलझा राक्षस बन गया था। लेकिन बाद में वनवीर धीरे धीरे आश्चर्यजनक चमक के साथ खिल उठा। वनवीर ने जो मार्शल आर्ट्स प्रतिभा प्रदर्शित की वह बस आश्चर्यजनक थी। वनवीर की प्रतिभा का पूर्ण आश्चर्य पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल के इतिहास में अभूतपूर्व था। हालांकि कुंवर समर की मार्शल आर्ट्स प्रतिभा भी काफी उल्लेखनीय थी, लेकिन वनवीर की तुलना में यह पूरी तरह से महत्वहीन थी। हालांकि वनवीर की आश्चर्यजनक प्रतिभा ने उसे अब वनवीर को नीचा न देखने पर मजबूर कर दिया, लेकिन इससे उसकी ईर्ष्या और नफरत में थोड़ी सी भी कमी नहीं आई, क्योंकि वनवीर ने उस महिला को चुरा लिया था जिससे उसे पहली नजर में प्यार हो गया था। यह तब तक नहीं था जब तक वनवीर ने दक्षिणी स्वर्गगुप्त क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया, उसे जंभासुर से बचाया, कि उसने अंततः वनवीर के प्रति अपनी ईर्ष्या को जाने दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया वनवीर ने तेजी से आश्चर्यजनक प्रतिभा का खुलासा किया। उनका उल्लेखनीय प्रदर्शन किसी भी युवा मार्शल आर्ट्स प्रतिभा को तुलना में फीका करने के लिए पर्याप्त था। कुंवर समर को तब एहसास हुआ कि वह और वनवीर जैसी मार्शल आर्ट्स प्रतिभा बिल्कुल अतुलनीय थे। अपनी मार्शल आर्ट्स प्रतिभा के साथ उनके पास वनवीर से तुलना करने की योग्यता भी नहीं थी। तन्वी को पाने की उनकी प्रारंभिक इच्छा भी एक अत्यंत हास्यास्पद भ्रम था। तन्वी जैसी बेजोड़ सुंदरी उनकी पहुंच से बाहर थी। तन्वी जैसी बेजोड़ सुंदरी के लिए वनवीर जैसा बेजोड़ प्रतिभावान व्यक्ति ही योग्य था। वे दोनों सचमुच स्वर्ग में बनी जोड़ी थे। अब उन्होंने वनवीर के प्रति अपनी ईर्ष्या को पूरी तरह से छोड़ दिया था। उन्हें वनवीर जैसी बेजोड़ प्रतिभा से ईर्ष्या करने का कोई अधिकार नहीं था। हालांकि कुंवर वनवीर कितने भी उत्कृष्ट क्यों न हो, वे किसी और के हैं, केवल तुम मेरे हो। भावना मीठी मुस्कान के साथ कुंवर समर की ओर मुड़ी। बोलते हुए उसने हाथ बढ़ाया और कुंवर समर का हाथ पकड़ लिया। वह और कुंवर समर एक साथ कई जीवन मरण के परीक्षणों से गुजरे थे। इन परीक्षणों के दौरान उन्होंने पहले ही गुप्त रूप से एक दूसरे के लिए भावनाएं विकसित कर ली थीं। वनवीर वास्तव में एक अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यजनक प्रतिभा थी, एक ऐसा चमत्कार जो दुनिया की किसी भी महिला को उसके लिए दीवाना बना सकता था। सांस रोक देने वाले वनवीर का सामना करते हुए भावना भी द्रवित हो गई थी। हालांकि भावना को अपने बारे में बहुत स्पष्ट समझ थी। वनवीर जैसा व्यक्ति उसे कभी नहीं देखेगा। इसके अलावा उनके पास तन्वी थी, जो दक्षिणी स्वर्ग मंडल की 10 सुंदरियों में से एक थी। हालांकि उनका रूप रंग भी काफी अच्छा था, लेकिन वह दक्षिणी स्वर्ग मंडल की 10 सुंदरियों में से एक तन्वी से बहुत कम थी। पृष्ठभूमि, प्रतिभा, रूप और स्थिति के मामले में वह तन्वी से अपनी तुलना करने में पूरी तरह असमर्थ थी। उसके लिए वनवीर और तन्वी जैसी आकृतियां आकाश में अप्राप्य तारों की तरह थीं। केवल कुंवर समर ही ऐसा व्यक्ति था जिसे वह वास्तव में छू सकती थी। जूनियर बहन भावना। भावना के शब्द सुनकर कुंवर समर ने अपना जेड जैसा हाथ भींच लिया और उसे देखकर मुस्कुरा दिए। भावना के शब्द उन पर समान रूप से लागू होते थे। तन्वी कितनी भी सुंदर या तेजस्वी क्यों न हो, वह किसी और की है, उसकी नहीं। उनके सामने केवल भावना ही उनकी थी। इन वर्षों में उन्होंने बहुत पहले ही तन्वी के प्रति अपने जुनून को छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें बहुत पहले ही एहसास हो गया था कि तन्वी जितनी तेजस्वी कोई उनके योग्य नहीं है। यह खबर कि वनवीर ने अमरलोक में प्रवेश कर लिया है और 11 सफेद कमल साधना पुष्पों को संघनित किया है, वास्तव में बहुत चौंकाने वाली थी। यह आश्चर्यजनक खबर पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल में जंगल की आग की तरह फैल गई। बहुत कम समय में यह तिमिर मंडल के अंधकार दानव वंश तक पहुंच गई। इस अविश्वसनीय खबर को पाकर गुरु प्रमुख वेदांत, गठबंधन प्रमुख सूर्यभान, गुरु प्रमुख दानव दमन, ओजपाल, स्वामिनी चंद्रकला, राणा यशवीर, अग्निराज और दक्षिणी स्वर्ग मंडल के अन्य गहन शून्य लोक के विशेषज्ञों ने अंतरिक्ष को चीर दिया और अपनी दिव्य चेतना के अवतारों को कुलपति मयंक और वनवीर को बधाई देने के लिए श्रवण वर्षा विद्यापीठ भेजा। इस बार न तो लॉर्ड जयचंद महारक्तिम किला के भगवान और न ही पशुपति पशुपालन संप्रदाय के भगवान ने अपने दिव्य चेतना अवतार भेजे। श्यामचंद्र संप्रदाय की घटना को लेकर महारक्तिम किला, पशुपालन संप्रदाय, अमर खड्ग संप्रदाय और श्रवण वर्षा विद्यापीठ के बीच पिछले बड़े संघर्ष के बाद से दोनों पक्षों ने सद्भाव के सभी दिखावे को अनिवार्य रूप से तोड़ दिया था। पूरी तरह से संबंध तोड़ने के बाद उनके लिए पहले की तरह सतही सद्भाव बनाए रखना स्वाभाविक रूप से असंभव था।
इसलिए लॉर्ड जयचंद और पशुपति श्रवण वर्षा विद्यापीठ में अपने दिव्य चेतना के अवतार नहीं भेजेंगे। अरे अरे, जरा ठहरिए। अगर आप इस कहानी को पूरा बिना कट और दमदार आवाज में सुनना